हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर चाहिए, एग्जामिनर आपकी कॉपी में क्या देखता है। ये वीडियो आप स्वयं एग्जामिनर से देख रहे हो। आप एक लकी इंसान हो। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपके बोर्ड एग्जाम में ना आपके 20 से 25 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना। इस वीडियो पे आपने क्लिक किया तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेना। मैं एक टॉपर की कॉपी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बोर्ड की कॉपी है और आप देख सकते हो इस टॉपर को ना 100 में 100 नंबर मिला। ठीक है, इन्होंने कैसे लिखा, लिखने का क्या तरीका था, आखिर ये क्या ट्रिक लगाया कि इसे पूरा का पूरा 100 में 100 नंबर मिला है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको भी अगर 100 में 100 नंबर चाहिए तो एग्जामिनर आपकी कॉपी में क्या देखते हैं। ठीक है, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं आप ये स्वयं एग्जामिनर से देख रहे हो, क्योंकि मैं खुद कॉपी चेक करता हूं और साथ ही साथ मैं अकेला ही नहीं, मैं तमाम अपने साथ के जो एग्जामिनर होते हैं कॉपी को चेक करते हैं। जब मैं एक जगह हम लोग बैठते हैं ना तो हम यही बात करते हैं कि भाई आपने बच्चों की कॉपी में क्या देखा और क्या देखकर फुल मार्क्स दिया। क्या क्या आप हैंड राइटिंग देखे क्या, या आपने क्या देखा। ठीक है, तो देखो, जो स्कूल की कॉपी चेक करते, जो बोर्ड की कॉपी चेक करते, जो कॉलेज की कॉपी चेक करते, सभी एग्जामिनर से मैं बात करता हूं। और बात करने के बाद, और स्वयं मैं खुद एक एग्जामिनर हूं और 6-7 साल से कॉपी चेक कर रहा हूं। तो जो उन्होंने सभी ने जो बात बताई ना, सिर्फ एक ही बात बताया। मैंने कहा कि क्या हैंड राइटिंग मायने रखती है, क्या क्वेश्चन के आंसर सटीक लिखने पर नंबर मिलते हैं, या क्या मायने रखती है। तो सभी ने एक ही बात बताया। वो बात मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, टॉपर की कॉपी भी दिखाऊंगा, कैसे आपको लिखना है कि 100 में 100 नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर केवल आपकी कॉपी में ये चीजें देख लेता है ना तो आपको नंबरों की बरसात कर देता है। तो यहाँ पे है 2024 बोर्ड के टीचरों, एग्जामिनर ने बताया कि कॉपी में क्या देखकर 100 में 100 नंबर दिया जाता है। ठीक है, 2024 बोर्ड के पेपर से पहले आप देख लो। अगर आप इस वीडियो को आज मिस कर दिए ना तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि हमारे 10 से 15 नंबर कहां कट जाते हैं। अगर आप पूरे पेपर को भी हल करके आओगे तो भी आपके 10 से 15 नंबर कट जाएंगे। आज की इस वीडियो को मिस किए ना तो कभी ये नहीं जान पाओगे कि हमारे 100 में 100 नंबर क्यों नहीं है। ठीक है, अगर आप 10th 12th वाले हो तो वरना आपकी भी नंबर काट लिए जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को मिस किया है। एग्जामिनर कॉपी में क्या देखकर 100 में 100 नंबर देंगे और फुल मार्क्स देंगे। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप 10th या 12th में हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है और आप अपना ना 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, आपको बहुत इंफॉर्मेशन बहुत सटीक मिलेगी। ठीक है, तो ये बोर्ड के टीचर क्या देखकर आपके नंबर को काट देते हैं। ठीक है, क्या देखकर फुल मार्क्स देते हैं और क्या देखकर आपके नंबर काट देते हैं। एग्जामिनर क्या देखकर स्टूडेंट को फेल भी कर देता है। ठीक है, आपने कॉपी लिखा लेकिन ये गलत चीजें कर दिया तो पूरा का पूरा आपकी कॉपी फेल हो जाती है और आपके रिजल्ट बोर्ड एग्जाम में रुक जाते हैं। देखो, सबसे मेन चीज है कि लिखावट यानी हैंड राइटिंग खराब है तो क्या मेरे पूरे नंबर मिलेंगे, या लिखावट खराब है तो क्या ट्रिक लगाना है कि पेपर में पूरे के पूरे नंबर मिले। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो क्या हमारे नंबर कट जाएंगे, यदि नहीं कटाने तो क्या ट्रिक लगाना है अगर हैंड राइटिंग खराब है। तो ये चीजें मैं बात करूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन प्रश्न नहीं आता तो उसका आंसर बनाकर लिखेंगे तो नंबर मिलेगा कि नहीं। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न पत्र में आपको क्वेश्चन नहीं आता तो उसका आंसर कैसे लिखे या बनाकर लिखेंगे तो नंबर मिलेगा कि नहीं। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था, क्या बोर्ड में अधिक पेज लिखने से टीचर नंबर बढ़ा कर देते हैं क्या। ये सब बहुत सारे बच्चों की ये कंफ्यूजन होती है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के पेपर में कोई भी प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आता तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे ट्रिक से, जिसे टीचर बिल्कुल खुश होकर पूरे नंबर भी देंगे। वो ट्रिक आज के साथ आज की इस वीडियो के साथ शेयर करने वाला हूं। जो आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता उसके आंसर आपको लिख कर ऐसे आना। 110% मैं खुद नंबर देता हूं, सारे एग्जामिनर भी देते हैं। ठीक है, यह पूरा वीडियो देख लिया तो कभी जिंदगी में आप फेल नहीं होगे, नहीं आपकी एक भी नंबर मैं कटने नहीं दूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर बहुत ज्यादा मायने रखती है और टीचर आपको ना 20 से 25 नंबर ज्यादा देंगे। 100% मार्क्स बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो एक एक चीजों को हम समझते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है कि अगर मेरी लिखावट यानी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या फुल मार्क्स मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको क्या हैंड राइटिंग सभी विषय में मायने रखती है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखो, अगर आपकी देखो अच्छी नहीं है तो क्या फुल मार्क्स मिलेगा, जी मिलेगा, लेकिन आपको लिखने का तरीका केवल पता होना चाहिए। ठीक है, मैं और भी कॉपी आपको दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पे देखो बच्चे ने क्या गलती किया,
ये एक बच्चे की कॉपी, ठीक है। ये सब कुछ अच्छा लिखा है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्नोत्तर संख्या 21, यह एक नैतिक, सब कुछ अच्छा लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, ये संदर्भ पहले नंबर पे होता है, इसको नहीं लिखा, और यहाँ पे ये दूसरे को नहीं लिखा। ये कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर इस चीज पे थोड़ा सा आपके नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना। अगर चीजों को लिख रहे हो तो पूरी अच्छी तरह से सावधानी से लिखो। आपके शुरुआत के 2 से 3 पेज अच्छे लिखना है, वही एग्जामिनर देखता। और देखो वहां पे आप नहीं होते हो ताकि आपको पता कर पाए एग्जामिनर कि आप कैसे हो पढ़ने में। आपकी कॉपी ही बताएगी कि आप पढ़ने में कैसे हो, ठीक है। तो शुरुआत के 2 से 3 पेज में जैसे ये लिखा गया है उस तरह से आपको लिखना है। और भी मैं बहुत सारे कॉपी दिखाऊंगा। अगर आप कहोगे देखो ये हैंड राइटिंग बच्चे की पुअर है, लेकिन इसको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, क्योंकि इन्होंने देखो क्या किया है, ये देखो शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी ना 1 पेन इतना रखना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो 1 पेन, और साफ सुथरा, यानी कि जो टीचर, मैंने एग्जामिनर से बात कर रहा था तो सभी एग्जामिनर यही कहे कि अगर जो हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है, साफ सुथरी लिखी हुई है, चाहे हैंड राइटिंग जैसी भी हो, ठीक है, लेकिन उस पर पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब देखो नंबर आपके कहाँ कटते वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो इस बच्चे की हैंड राइटिंग पुअर है, और यहाँ पे ये लिखा कैसे गया है कि 1 पेन की शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी 1 पेन की है। और आप जिस भी एंगल पे लिखते हो, कोई बच्चा इस तरह का तिरछा लिखता है और कोई बच्चा इस तरह का 90 डिग्री पे लिखता है, एंड कोई बच्चा 90 डिग्री से अधिक पे लिखता है। तो आप उसी एंगल पे पूरी की पूरी कॉपी लिखो, ठीक है। ये नहीं कि कोई 90 पे, कोई 90 से कम न्यूटन ये न्यून कोण पे लिख दिए, तो कोई 90 डिग्री पे लिख दे, कोई अधिक कोण पे लिख दे। तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ये जैसे लिखा गया वैसे आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं और भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि ये कोई क्वेश्चन यहां से खत्म हो जाता है, अगर इसके नीचे जगह बचा है तो बच्चा वहीं से लिखना स्टार्ट कर देता है। ऐसे में आपको गलती क्या हो जाती है, ठीक है। ये देखो कॉपी, देखो यहाँ पे जैसे ये बच्चा का आंसर खत्म हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे ये प्रश्नोत्तर संख्या 22 डालेगा इसके नीचे से, ठीक है। तो आंसर 1 2 3 4 लाइन छोड़ दो, 5 लाइन छोड़ दो, ठीक है। और आप ना कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यहां से कोई क्वेश्चन इंड होता है और यहां पे प्रश्नोत्तर संख्या डालकर यहां छोटे छोटे लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर आप गलती करोगे ना तो यहां पे आपके नंबर कट जाएंगे। आपको साफ सुथरी कॉपी लिखनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन का कुछ आंसर लिखे और नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं कि फला क्वेश्चन का शेष। ऐसे में आपको नंबर यहीं पे मिलेगा, उसका नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखो एग्जामिनर के पास एक कॉपी होती है, जो आपकी कॉपी होती है, इसी कॉपी में एग्जामिनर चढ़ाता है आपके नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि प्रश्न नंबर 1 में कितना बचा है, पाया 2 मार्क्स पाया, ठीक है। अगर ये 5 मार्क्स का है तो इसमें कितना पा गया, 3 मार्क्स पा गया, ठीक है। अगर 21 नंबर क्वेश्चन के क में कितना नंबर पाया, जैसे क ख ग आपका होता है ना, तो उसमें अगर 5 नंबर का है तो 4 नंबर पाया, 3 नंबर पाया, 2 नंबर पाया। यानी एक क्वेश्चन चेक करने के बाद यहाँ पर आकर चढ़ाता है। अगर आप किसी नेक्स्ट पेज पे शेष लिखोगे तो उसके नंबर आपको फिर दोबारा इस पे एडिट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। 24 नंबर पे कितना पाया, 5 नंबर का है तो 3 नंबर पाया, तो यहाँ पे चढ़ाता है बार बार एग्जामिनर, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है, ना कि ये सब चीजों का ध्यान दोगे तो हैंड राइटिंग पे एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो हमने बताया कि हैंड राइटिंग पुअर है तो आपको कैसे लिखनी, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के नंबर देखो कहाँ करते हैं, जैसे ये साइंस की पेपर कॉपी है, ठीक है। अब यहाँ पे खंड ब लिखा गया, लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहा बच्चा तो लिखा उत्तर लिखा। ओम का नियम हो गया, ठीक है। ओम के नियम पे जहां भी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है उसे ब्लैक पेन से लिखना, जो उसकी जान है, ठीक है। यहाँ पे लंबाई ताप दाब आदि परिवर्तित न हो, तो इसकी जान ये है तो इसको ब्लैक पेन से लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे VI, अब इसका फार्मूला भी लिखा गया पूरी डिटेल्स के साथ, ये व्युत्क्रमानुपाती लगा के। अब यहाँ पे R है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जैसे R क्या है, यहाँ पे दिखाया गया बगल में कि जहां R चालक का प्रतिरोध है। जैसे आप भी मैथ ही हो गया बहुत सारे बच्चों का, तो मैथ में कोई भी जैसे थीटा की वैल्यू रखा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे कि थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, ठीक है, बगल में जहां। अब यहाँ पे R बराबर B/I लिखा गया, तो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। इसका मात्रक जरूर लिखना। बहुत सारे बच्चे मात्रक भूल जाते हैं लिखना, जिससे कि उनका आधा नंबर कट देता है, ठीक है। ओम जितने भी मात्रक बन सके उतने मात्रक लिखो। अगर 12th में हो तो आपके जो ये बीमा होते हैं ना, ठीक, बीमा जरूर लिखना। बल का बीमा हो गया, चाहे जिस चीज का बीमा, अगर नहीं लिखोगे तो आधे नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना। देखो इस बच्चे की हैंड राइटिंग पुअर है, लेकिन लिखने का जो स्टाइल होता है, तरीका होता है, यानी आपके अगर खाना ना थोड़ा खराब भी बन जाए लेकिन उसको परोसने का तरीका पता होगा, तो आपके जो गेस्ट है वो थोड़ी सी खराब भी भोजन रहेगा ना तो वो भी उसको अच्छा कहेंगे। यानी आपके बात व्यवहार, आपके परोसने का तरीका क्या है वो मायने रखता है, ठीक है। तो देखो क्या हैंड राइटिंग सभी विषय में मायने रखती है। देखो हैंड राइटिंग जो होता है ना, मायने तो सभी विषय में रखेगी। अगर मैथ में मान लो नंबर नहीं करता, स्टेप मार्किंग होता है, तो अगर आप मैथ इस तरह से हल कर दोगे 2x 3x, ठीक है, 4x, तो एग्जामिनर को क्या समझ में आएगा, ठीक है। अगर चीजें अगर यहाँ पे वैल्यू अगर कोई रखते हो, थीटा बराबर 5, यहाँ पे 10 डिग्री 5 डिग्री,
ठीक है। तो हैंड राइटिंग देखो मायने सभी सब्जेक्ट में रखती है, लेकिन हिंदी में सबसे ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। अगर साइंस में आप चाहे जैसे भी लिख दो, ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी पुअर है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक, सटीक लिखा है तो। लेकिन नंबर देखो कटते कहाँ पे, जब भी 2 नंबर के 2 मार्क्स की कोई क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन, तो उसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। नंबर कहाँ पे कटता है, जैसे आपने निबंध लिखा और निबंध लिखने का आपको तरीका नहीं पता है, तो वहां पे आपके 7 नंबर का निबंध है तो 1 नंबर कट हो जाते हैं, ठीक है। आपने खंड काव्य लिखा, खंड काव्य लिखने का तरीका आपको नहीं पता, जीवन परिचय लिखा, जीवन परिचय लिखने का तरीका नहीं पता, तो वहीं पे आपके नंबर जो होते काट लिए जाते हैं, आधा 1 नंबर, ठीक, वहीं पे करता है और कहीं पे नहीं करता। अगर पढ़ने योग्य हैंड राइटिंग अच्छी साफ सुथरी लिखी गई हो तो उस पे नंबर नहीं करता। अब देखो लिखावट खराब है तो क्या ट्रिक लगाए जिससे बोर्ड के टीचर फुल मार्क्स दे। हमने बताया कि लिखावट खराब है तो आपको देखो जैसे इस बच्चे की देखो हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है, ठीक है, अच्छी नहीं है भी फिर भी इन्होंने लिखा कैसे है कि 100 में 100 नंबर पाया। आप शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी देख सकते हो, एक पेन इतना रखा गया, ठीक है। और इन सब चीजों का ध्यान दिया गया कि कहाँ ब्लैक पेन का यूज करना है, कहाँ पे हेडिंग डालना है, ठीक है। और देखो लिखा भी अच्छी तरीके से गया, इसलिए इसको पूरा का पूरा नंबर, हिंदी में भी 100 में 100 नंबर मिलता है, लेकिन आपको लिखने का तरीका नहीं पता होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, एक पेन इतना रखना है। देखो अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो पेपर में क्या पैसे रख दूंगा तो टीचर पास कर देंगे क्या, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे। और आपने एग्जाम की कॉपी देखी भी होगी, ठीक है, बहुत सारे कॉपी वायरल भी होती है, मैं भी पिछले साल चेक करा था तो उसमें 2-2 हजार रुपए का नोट लगा था। देखो अब नोट लगाने से क्या होता है, अगर आपने नोट लगा दिया 1 लाख रुपया, कितना लगा दिया, 1 लाख लगा दिया, तो क्या आपने कॉपी सादा जमा किया है तो कोई एग्जामिनर लिख कर कॉपी पास कर देगा क्या, जी नहीं। ये अपने मन से, अपने भ्रम दिमाग से निकाल देना कि कोई भी एग्जामिनर कॉपी लिख कर नहीं आपको पास करेगा। देखो एग्जामिनर की भी पास करने का, ठीक है, कोई मौका होना चाहिए। अगर मौका आप नहीं दोगे तो कैसे चौका मारा जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड बनाकर लिखो, वो चीजें मैं आगे बताऊंगा, लिख दोगे। देखो 365 दिन होते भाई, अगर 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिला है, ठीक है, जिस दिन जिस सब्जेक्ट का अगर पेपर है तो उस दिन अगर कोई वीडियो देख कर गया या क्वेश्चन बैंक अगर आप पूरे पढ़ के गए हो तो उससे मिलता जुलता कुछ भी आपको समझ में आ रहा उसी को लिख देना। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम वेस्ट मत करना, आपको नंबर 100% गारंटी मिलेंगे। अगर उससे रिलेटेड की, जैसे अगर आपके बोर्ड एग्जाम में विद्युत धारा आ गया, ठीक है, विद्युत धारा आ गया, अगर यहाँ पे अगर हमको विद्युत पता हो चाहे धारा पता हो, ठीक है, अगर विद्युत पता हो तो विद्युत के बारे में जैसे हमने लिख दिया कि विद्युत एक एनर्जी है, ठीक है, एक ऊर्जा है जो कि हमारे अगर अपने टूटे फूटे से जो हमारे घरों में आती है, हमारे विद्युत हमारे लाइट बत्ती को जलाती है, ऐसे भी लिख दोगे ना तो नंबर मिलेगा। धारा है, ठीक है, धारा के बारे में जानते हो कि धारा से हमारे घरों में उपकरण जलते हैं, यानी टूटी फूटी शब्दों में भी लिख दोगे तो भी नंबर मिलेगा। यानी टीचर को भी ना पास करने के लिए मौका खोज रहता है। अगर आपको कुछ नहीं लिखे 23 मार्क्स तक का भी अगर मौका दे देते हो, अगर 22 नंबर आता है ना तो भी टीचर अपने तरफ से एक नंबर इधर उधर करके बढ़ा कर दे देता है, पास कर देता है, ठीक है। 21 नंबर वाले को पास कर दिया जाता है। बट अगर आप सादा कॉपी चेक करके आओगे तो बताओ मौका कहाँ मिलेगा पास करने का। इसलिए मैं कहता हूं कि यार पैसा को छोड़ो, एक तरफ रखो, ठीक है। पैसा रखना वैसे भी कानूनन अपराध है कॉपी में। अगर टीचर चाहे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर दे, ठीक है, लेकिन टीचर पैसा पाता है और रख लेता है, ठीक है। तो आप ना कॉपी में लिखो, जब तक नहीं लिखोगे तब तक कोई पास नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप 1 लाख रुपया भी लगा दोगे तो भी आपको पास नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो पैसा रखना मैंने बताया कि कानूनन अपराध है, ठीक है, पैसा मत रखना, टीचर पैसा ले लेगा लेकिन एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अब देखो बोर्ड में कितने पेज लिखना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी पेपर दिखाता हूं 2024 का, देखो जैसे एक पेपर है, ठीक है। अब इस पेपर में आपको ध्यान क्या देना, जैसे यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे खंड ब आता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 2 नंबर आपको गद्यांश लिखने का मिलता है एंड 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और 2 नंबर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 नंबर तो मिलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर ज्यादा लिख देते हैं। ऐसे में आता हुआ क्वेश्चन आगे का निबंध लिखते समय निबंध छूट जाएगा, खंड काव्य लिखते समय खंड काव्य छूट जाएगा, यानी समय का अभाव हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोर्ड क्या करता है, आपको एक वर्ड लिमिट दे देता है। क्या दे देता है, वर्ड लिमिट दे देता है कि आप इससे ज्यादा मत लिखो। जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उससे उसका ना आंसर 25 से 30 वर्ड से ज्यादा मत लिखना। इससे ज्यादा लिखोगे तो आपके टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर वही क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ जाए
तो उसका आंसर 50 वर्ड में लिख रहा है, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान देना। अगर देखो, अगर आप ज्यादा लिखोगे ना तो ज्यादा लिखने से कभी ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। मिलेगा तो 2 ही नंबर, लेकिन आपके आगे आने वाला क्वेश्चन छूट जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, ये 3 नंबर इसका हिंदी में अनुवाद करने का, ठीक है। तो इसका अनुवाद मैं बहुत ज्यादा प्रेस भी कर दूंगा तो 3 नंबर से तो ज्यादा मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वर्ड लिमिट का सबसे मेन चीज है ध्यान देना। अगर निबंध आपकी बोर्ड एग्जाम में जैसे यहाँ पे 7 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कहते हैं कि 5 पेज लिख दूंगा, कितना भी खराब हैंड राइटिंग है नंबर तो नहीं कटेगा, पूरा का पूरा तो मिलेगा। लेकिन ये मैंने नहीं रखता है, मैटर ये रखता है कि क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। यानी कि अगर आपने 3 पेज ही लिखा है 7 मार्क्स में 3 पेज, तो भी अगर आपने हेडिंग लगाकर लिखा है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो जैसे ये निबंध राइटिंग है, सबसे पहले ऊपर निबंध लेखन लिखा गया है, प्रश्नोत्तर संख्या डाला गया है, जिस टॉपिक पे लिखे विज्ञान वरदान या अभिशाप पे लिखा गया है, रूपरेखा देखो पूरी किस, ये एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि इस पूरे हेडिंग के अंतर्गत इसे कवर किया गया और ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से लिखा गया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ब्लैक पेन से हाईलाइट किया गया, हाईलाइटर का आप यूज कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, बच्चे करते भी हैं। तो इस तरह से देखो आपको मैटर ये करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, उसकी क्वालिटी क्या है, प्रस्तुत करने का तरीका क्या है, इस पे आपको नंबर मिलता है। अब देखो ये पेज आपने अच्छा लिखा ना, नेक्स्ट पेज अगर थोड़ा सा पुअर भी लिखा होगा तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखना है। और देखो बोर्ड में कितने पेज लिखना चाहिए, हमने बताया कि वर्ड लिमिट का ध्यान देकर लिखना चाहिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो उसका कितना पेज लिखेंगे हम, उसका 2 पेज लिखेंगे, ठीक है। अगर वही 6 या 7 मार्क्स का है तो 3 पेज लिखेंगे। इसलिए आपको वर्ड लिमिट का ध्यान देना है, ठीक है। 2 मार्क्स का है तो 25 वर्ड में लिखेंगे। कि देखो क्या अधिक लिखने से टीचर नंबर बढ़ा कर देते हैं क्या, ये आपकी भ्रम है, ठीक है। आपको अगर सटीक लिखोगे, क्वालिटी लगा कर लिखोगे तो आपके उतने जितने नंबर का उतना नंबर पूरा पूरा मिलेगा। अधिक लिखने से कभी भी अधिक नंबर नहीं मिलता, इन सब चीजों से आप दूर रहे, ठीक है। यदि अगर कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो उसका आपने 8 पेज लिख दिया तो क्या 4 मार्क्स से अधिक मिलेगा, जी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको 4 ही मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपका समय वेस्ट होगा, आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखो पेपर में उत्तर नहीं याद आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि कोई भी मुझे प्रश्न नहीं याद है, क्या कोई गाना या कोई फिल्म या कोई कहानी लिखने से नंबर मिल जाएगा क्या। देखो भाई, अगर ना आपको गाना या फिल्म या कोई कहानी लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बात स्पष्ट है। अगर आपको मैं बताया कि नहीं कुछ आता तो उससे मिलता जुलता कीवर्ड बनाकर अपने शब्दों में लिखते हो तो आपके नंबर तो मिल जाएंगे, लिखे। लेकिन अगर आप गाना फिल्म की कहानी भी लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर देखो, अगर मान लो चीजें अगर थोड़ा सा नहीं याद है, अगर वर्ड लिमिट में प्रॉब्लम आ रही है तो आपने पहले सटीक चीजों को लिखो, ठीक है। उसके बाद एक आध 2 लाइन गाना वाना भर सकते हो, लेकिन अगर आ रहा तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। पहले सटीक चीजों को लिख लो जो उससे रिलेटेड है, उसके बाद अगर एक आध लाइन लिखना चाहो, अगर नहीं आ रहा है तो उस सिचुएशन में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो टीचर नंबर कहाँ पे काटते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यह है नंबर कहाँ पे आपके काटे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको चीजों को मैं और भी बता दूं डिटेल्स में। देखो जैसे बच्चे को इंग्लिश की कॉपी लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको इंग्लिश की कॉपी यहाँ पे एक दिखा दूं, ये कॉपी, ठीक है। ये कॉपी देखो लिखा कैसे गया, बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया। पार्ट बी रीडिंग आंसर टू क्वेश्चन नंबर, और आंसर जहां पे लिखा गया वो इसे लिख कर किया गया। लेकिन बच्चे की एक गलती इसमें भी है, ठीक है। क्या किया कि एक क्वेश्चन एंड करने के बाद कम से कम 3 लाइन का गैप करना, यहाँ पे लाइन का गैप नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ना कॉपी, आपने कॉपी का पैसा पे कर दिया है, ठीक है। बोर्ड आपसे कॉपी की पैसा ले लिए तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, भरपूर नंबर देगा, ठीक है। यहाँ पे 3-3 लाइन का गैप कर देना, यहाँ पे लिखा बहुत अच्छा गया पार्ट बी रीडिंग, इसलिए पूरा नंबर मिला बच्चे को। लेकिन यहाँ पे गैप जरूर करना है, ठीक है। 3 लाइन का गैप कर देना है और एक क्वेश्चन इन होने के बाद 4 लाइन 5 लाइन ऐसे छोड़ देना है, ठीक है, ताकि देखने में आपकी कॉपी साफ सुथरी लगे। अब बात करेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता या बिल्कुल नहीं आता, आधा आता, तो उसका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे यहाँ पे आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, सबसे पहले आप जिस भी खंड को करें वो खंड लिखोगे, गद्यांश है तो गद्यांश, पद्यांश है तो पद्यांश, अगर साइंस है मैथ है तो उसकी भी हम देखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, ठीक है। इस तरह से आपने बताया कि जो आपके गद्यांश होते हैं उसके शुरुआत 1 से 2 अक्षर, लास्ट के 1 से 2 अक्षर लेकर इस तरह का डाल देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे संकेत दिया गया। संदर्भ लिखना है। अब आप कहोगे कि संदर्भ में मुझे लेखक और इसके शीर्षक का नाम नहीं पता है तो क्या मैं लिखूं कि ना लिखूं, ठीक है, लिखना है।
आपको लिखना है जैसे यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी को तो ब्लैक से लिखेंगे, ठीक है, हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब इसका नाम मुझे नहीं पता, ठीक है, तो आपको कोशिश ये करना है कि पहले या दूसरे चैप्टर का नाम लिख दो अगर याद है तो। अगर वो भी नहीं याद है तो संकलित इसको मत लिखो, ठीक है, ब्लैक से मत लिखना। अगर कोई अंदाजे लिखते हो तो इसे ब्लू पेन से लिखना, ठीक है। नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक अगर नहीं पता है तो ब्लू पेन से किसी भी लेखक का नाम लिख देना। तो भी अगर ये 2 मार्क्स का है तो 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर लिखते हो कुछ ना कुछ तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक। इस चीज को आपको ध्यान देना। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश में अगर कुछ ना है तो क्या करें, मैथ में कुछ ना है तो क्या करें, साइंस में कुछ ना है तो क्या करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर इसको रेखांकित अंश की व्याख्या आपको नहीं आ रहा बोर्ड एग्जाम में तो ये देखो पेपर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पेपर है, अब इसमें क्या करते हैं, बच्चों को रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आएगी तो क्या करेंगे। अब देखो आपको जहां से यहां से लेकर यहां तक रेखा खींचेगा ना, इसी को अपने शब्दों में लिख दो, ठीक है, अपने शब्दों में, और उसकी 1-2 लाइन बढ़ाकर लिख दो तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर छोड़ कर आओगे तो 1 भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको साइंस का पेपर आ गया, उसमें कुछ भी नहीं आता। अगर ओम का नियम मान लो आ गया, ठीक है, आपको नहीं आता, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, ठीक। जो भी खंड करे उसको डाल देना। ओम का नियम देखो, ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहलाता है कि अगर ये इतना नहीं इसके इतना आपको लिखना है, जो भी आ जाए कोई भी इस नियम के अनुसार, ठीक है, विद्युत धारा के अनुसार कोई भी चीज आ जाए तो उसको अनुसार लिखकर नियम यह कहलाता है कि डैश डैश, उसे ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। अगर इसका फार्मूला पता तो आप लिख देना V/I के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं, या R बराबर V/I को ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। अगर फार्मूला पता है तो उसका लिख देना, मात्रक लिख देना इस तरह से, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान देना। अगर मैथ में अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो जैसे अगर आपकी मैथ में कोई क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आता है कि द्विघात समीकरण x² + kx + 64 = 0 तथा x² - 8x + k = 0 की मूल वास्तविक है तो k का मान धनात्मक है, हल कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है जो जो वैल्यू दिया है, जैसे यहाँ पे दिया गया वैल्यू है, यहाँ पे लिख दिया गया एक वैल्यू, ये दिया गया, इसको लिख दिया गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकंड भी मान सकते, ज्ञात करना है यानी हल करना, के का मान धनात्मक मान, ये हमको ज्ञात करना बराबर क्वेश्चन मार्क, अब हम लिख देंगे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद इस संख्या को भी 1-2 बार उतार देंगे तो भी आपको देखो मैथ में क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर आप लिखोगे ना तो भी आधा नंबर मिलता है, ठीक है। और इतना स्टेप कर दिए तो ये 4 नंबर का चाहे 2 नंबर का तो आपको 1 नंबर यहाँ तक मिल जाता है। तो इस सब चीजों का ध्यान देना है, ठीक है। यानी जो भी चीजें नहीं आता उसको इस ट्रिक से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अब देखो यहाँ पे ये टॉपर की कॉपी है तो यहाँ पे देखो पत्र लेखन किस तरह से लिखा गया, ठीक है। सबसे पहले आप पत्र लेखन लिख रहे हो तो ऊपर पत्र लेखन डालना, प्रश्नोत्तर संख्या डालना, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे जीवन पर्ची आ गया तो जीवन पर्ची आपको कैसे लिखना है, लेखक पर्ची ऊपर डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे इनके जन्म, माता पिता, ठीक है, इन सब चीजों को ब्लैक पेन से आपको लिखना है। और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना देना जिससे संक्षिप्त परिचय होता है। एग्जामिनर जान जाएगा कि इन बच्चे ने सब कुछ को इसमें मेजरमेंट किया, ठीक है, सब कुछ का ध्यान रखकर पूरे जीवन परिचय को लिखा गया, तो ही इसी को देखकर आपको पूरा नंबर दे देता है, ठीक है। तो ये हो गया। और हमारे पास मैथ की भी कॉपी, ठीक है, ये मैथ की कॉपी बच्चे ने देखो किस तरह से प्रश्नों को हल किया है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, इस तरह से हल किया गया, यानी जो भी वैल्यू का मान रखना है यहाँ पे साइड में लिख देना कि इस वैल्यू को यहाँ पे रखा गया ताकि एग्जामिनर को आसानी होता है कॉपी चेक करने में। तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक हिस्ट्री की हमारे पास ये आंसर शीट है, वर्णात्मक प्रश्न 1, इसमें वर्णात्मक 1 होता है, वर्णात्मक 2 होता है, तो आपको इस तरह से डाल देना है, खंड ब डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, ठीक है। अब देखो जितनी हेडिंग हो सके ना, हेडिंग जितनी भी उतना आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे फ्रांस की क्रांति होगी, फ्रांस की क्रांति का कारण दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, उसके क्या क्या कारण थे, इस तरह से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखो इसके बाद हम बात करेंगे कि देखो टीचर कॉपी में क्या देखकर 100 में 100 नंबर देता है, ठीक है। कॉपी में हैंड राइटिंग आपकी शुरुआत 2 से 3 पेज अच्छी होनी चाहिए और वही प्रश्न करो जो आपको अच्छी तरीके से याद हो और आप जिस भी खंड को कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने कोई खंड अ कर दिया, ठीक है, या खंड ब कर रहे हो तो सभी प्रश्नों को उसमें सीरियल से करने की कोशिश करो। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में खंड अ है, खंड ब है, खंड स है, तो आप किसी भी खंड को पहले कर लो लेकिन प्रत्येक खंड के प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर खुश होकर नंबर देता है और जो पूछा गया उसी को उत्तर देना। वर्ड लिमिट का आपको ध्यान देना है। कॉपी की फर्स्ट 2 से 3 पेज 4 पेज साफ सुथरी और सुंदर होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कट क्रॉस नहीं होना चाहिए। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बिल्कुल फालतू चीजें मत लिखना, रिक्वेस्ट मत लिखना, ठीक है, कसम गालियां मत लिख देना, ठीक है। ये सब चीजें अगर आप लिखोगे तो आपके 100 में 100 नंबर नहीं मिलेंगे। कहाँ पे हेडिंग देना, कहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करना, किस तरह से लिखना है, ठीक है। और प्रश्नों को सीरियल से करोगे तो मैं बताया कि सीरियल से करने से क्या होता है कि एग्जामिनर बार बार अपने फ्रंट पेज पे चढ़ाता है, ठीक है। अगर आपने क्या किया
कि ये इतना क्वेश्चन छोड़कर सीधे 29वां नंबर कर दिया, तो 29वां नंबर पे देखेगा एग्जामिनर की कहाँ है पूरा चेक करेगा, तो आखिर 29 नंबर पे चढ़ाएगा। इसमें इतना गैप हो जाता है, ठीक है, तो एग्जामिनर डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसे में आपके नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। देखो हमने एग्जामिनर से चीजें बताए तो सभी एग्जामिनर यही कहते हैं, और सभी मैं स्वयं यही कहता हूं, अगर आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है, वो सिंपल पढ़ा जा सकता है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, आपको नंबर मिलेंगे। सादा पेज कभी मत छोड़ना। देखो क्या होता है कि बच्चे सादा पेज छोड़ देते हैं, और क्या होता है कि एग्जामिनर कॉपी चेक किया, ठीक, इस कॉपी को चेक किया और ये सादा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई एग्जामिनर उसे ना पलट कर देखे, सोचे कि बच्चा यहीं तक लिखा है और यहीं तक आपकी कॉपी चेक कर फिनिश कर दे, ठीक है। ऐसे में आप कॉपी नंबर बाद में बढ़वाओगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो होगी, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, स्क्रूटनी फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, तो ऐसे में आपको सादा पेज भूलकर भी मत छोड़ना, ठीक है। कॉपी लेने से पहले देख लेना उसमें सादा पेज है, स्क्रोलिंग अगर ये लाइन वगैरह भी मिस रहती है ना, तो आप लिख दो कि आगे लिखा गया है, ठीक है, या छूट गया गलती से, ऐसे लिख सकते हो, तो टीचर आगे पलट देगा, ठीक है। और फालतू बातें कभी मत लिखना, जैसे गलत चीजें, गालियां, कस्में, ठीक है। और आपको रिक्वेस्ट, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं सर मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, मुझे पास कर दीजिए, मेरी मजबूरी ये थी, मैं पढ़ नहीं पाया। भाई आप लिखो यार, कुछ ना कुछ लिखो, मजबूरियां लिखने से अच्छा तो आप उससे रिलेटेड लिख सकते हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड लिख सकते हो, उससे रिलेटेड कुछ क्लास में सुने हो, उस चैप्टर, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बैंक में पूरे दिन कुछ पढ़ कर गए, उसी को लिख दो सिंपल भाषा में, ठीक है, तो आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसी चीजें लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बोर्ड परीक्षा के पेपर में कोई प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आता, तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे, ट्रिक से, जिससे टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये ओम का नियम आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है, ये बिल्कुल नहीं आता, तो ओम के नियम के अनुसार ऐसे ऐसे लिख देना, ठीक है। फार्मूला पता है, या विद्युत धारा आ गया तो धारा पता है, विद्युत पता है, उसके बारे में लिख दो, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे करते क्या है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये बच्चे ने देखो इसके रेखांकित अंश की व्याख्या ये छोड़ दिया, इतना अच्छा लिखकर भी ये क्यों छोड़ दिया गया, ठीक है, इसको पता नहीं आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो देखो इतना सब कुछ लिखो, अगर ये चीजें अगर हमने बताया कि शीर्षक ना पता हो तो इसे ब्लू पेन से 1-2 पार्ट के शीर्षक को लिख देना, ठीक है। लेखक ना पता हो तो ब्लू पेन से लिख देना, हाईलाइट मत करना, ठीक है। तो इसके बाद देखो अब रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आता, तो इसको उतार दो, यहां से लेकर यहां तक जो भी एक 2 लाइन हो सके, ठीक है, वर्ड लिमिट का ध्यान देते हुए तो ऐसे लिखा जाता है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया, और क्या करते हैं कि एक उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो क्या करते बार बार प्रश्नोत्तर संख्या डालते, प्रश्नोत्तर संख्या पहले, प्रश्नोत्तर संख्या 29 का पहला, प्रश्नोत्तर संख्या 29 का दूसरा, प्रश्नोत्तर संख्या 29 का तीसरा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 29 में जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डालकर सभी के आंसर लिखने, ठीक है, ऐसे आपको लिखना चाहिए। देखो आंसर लिखेंगे ट्रिक से, जिससे टीचर आपको खुश होकर पूरे नंबर देंगे। हमने बता दिया आपको कि कैसे लिखना, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता उसका भी आंसर लिखना, उससे मिलता जुलता कीवर्ड बनाकर आपको अपने शब्दों में लिखना। जैसे ओम का नियम आ गया, तो ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत जानते हो तो ये लिख दे रहा, उसे ओम का नियम कहते हैं। और देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश की कॉपी लिखते हैं, तो उसमें सेक्शन या पार्ट भी जो आता है उसको ऊपर लिखना पड़ता है, ठीक है। एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आप किस पार्ट को करें, और रीडिंग करो तो रीडिंग लिखना, आंसर टू क्वेश्चन नंबर इस तरह से लिखना है। एंड बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे राइटिंग है तो आपको राइटिंग लिखना है, ठीक है। अगर ग्रामर है तो ग्रामर करते हैं तो ग्रामर राइटिंग लिखना है, ठीक है, ग्रामर है तो ग्रामर लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे ग्रामर है तो बच्चे ने ग्रामर लिखा, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, तब आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं।